टेप रिकॉर्डर का दौर भारत में एक ऐसा समय था जिसने देश के संगीत प्रेमियों के जीवन में उमंग की एक नई लहर जगा दी थी। 1970 और 1980 के दशक में टेप रिकॉर्डर भारतीय घरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। उस समय जब मनोरंजन के साधन सीमित थे, टेप रिकॉर्डर ने लोगों को अपनी पसंदीदा संगीत, कविताएं और कहानियों को घर बैठे सुनने का अवसर प्रदान किया। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसने न केवल संगीत की दुनिया को आम जनता के लिए सुलभ बनाया, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी चार चांद लगा दिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। रिकॉर्डर के आने से पहले रेडियो ही एकमात्र माध्यम था जिसके जरिए लोग संगीत और समाचार सुन सकते थे, लेकिन रेडियो की सीमाएं थीं। इस पर वही सुनना पड़ता था जो प्रसारित होता था। टेप रिकॉर्डर ने पहली बार लोगों को यह आज़ादी दी कि वे अपनी पसंद के गाने, भजन, कव्वालियाँ और कहानियाँ खुद रिकॉर्ड कर सकें और जब चाहे तब सुन सकें। इसके कारण घर घर में संगीत की अपनी एक निजी दुनिया बन गई। इस दौर में कैसेट टेप भी बहुत लोकप्रिय हुए। बाजार में हर प्रकार के कैसेट्स उपलब्ध थे। फिल्मी गाने, धार्मिक भजन, सूफी कव्वालियाँ और क्लासिकल संगीत। लोग कैसेट्स को खरीदते थे, संग्रहित करते थे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करते थे। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान एक नया माध्यम बन गया था। यहाँ तक कि शादी, विवाह, त्योहार और अन्य विशेष मौक़ों पर भी टेप रिकॉर्डर और कैसेट्स का उपयोग होता था। टेप रिकॉर्डर का एक और महत्वपूर्ण पहलू था कि इसने लोगों को अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने और उसे बार बार सुनने का अवसर प्रदान किया। इससे कई गायक और संगीतकार अपनी कला को निखारने में सक्षम हुए। यहाँ तक कि बच्चे भी इसे खेल खेल में उपयोग करते थे। अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना और उसे सुनना उनके लिए एक नया और मज़ेदार अनुभव था। यह एक ऐसा उपकरण था जिसने लोगों के दैनिक जीवन में सुकून और आनंद के क्षण जोड़े। त्योहार पर जब टेप रिकॉर्डर से गीत और भजन गूंजते तो पूरा माहौल जीवंत हो उठता। इसकी आवाज़ जैसे ही चारों ओर फैलती, लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती। गाँव में शाम होते ही टेप रिकॉर्डर पर लोकगीतों और किस्से कहानियों का दौर शुरू हो जाता था। यह न केवल मनोरंजन का साधन था, बल्कि एक ऐसा माध्यम भी था जिसने पीढ़ियों को एक साथ जोड़ा। बुजुर्ग लोग अपने समय के गीतों और कहानियों को सुनते और बच्चों को भी सुनाते थे, जिससे संस्कृति और परंपराएं अगली पीढ़ी तक पहुंचती थीं। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से लोग अपने पसंदीदा गायकों की आवाज़ को घर बैठे सुन सकते थे, चाहे वह फिल्मी गाने हों या फिर शास्त्रीय संगीत। यह उपकरण उस समय की एक सामाजिक कड़ी भी बन गया था। टेप रिकॉर्डर बजते ही लोग एक साथ बैठकर सुनते, गुनगुनाते और अपने पसंदीदा गीतों पर चर्चा करते। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया था। इसका उपयोग सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं था। धार्मिक स्थलों पर भजन कीर्तन, विद्यालयों में प्रार्थना और यहाँ तक कि विशेष अवसरों पर घोषणाएं करने के लिए भी इसका उपयोग होता था। फिल्म उद्योग में भी टेप रिकॉर्डर ने एक अहम भूमिका निभाई। फिल्मों के गाने कैसेट्स के माध्यम से लोगों तक पहुँचने लगे, जिससे फिल्म संगीत का एक नया युग शुरू हुआ। कैसेट्स की रिकॉर्डिंग क्वालिटी बेहतर होने के कारण लोग अपने पसंदीदा गाने बार बार सुन सकते थे, जिससे उन्हें फिल्मों से जुड़ने का मौका मिला। टेप रिकॉर्डर के दौर में बाजार में छोटे बड़े सभी प्रकार के टेप रिकॉर्डर उपलब्ध थे। पोर्टेबल डेस्क और बड़ी साउंड सिस्टम ये विभिन्न कीमतों में मिलते थे, जिससे हर वर्ग के लोग इसे खरीद सकते थे। यही कारण था कि टेप रिकॉर्डर धीरे धीरे हर घर का हिस्सा बन गया। हालांकि टेप रिकॉर्डर के इस दौर का अंत 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में हो गया, जब सीडी प्लेयर्स, MP3 प्लेयर्स और डिजिटल म्यूज़िक का दौर शुरू हुआ। लेकिन टेप रिकॉर्डर का वह दौर हमेशा यादगार रहेगा, जिसने संगीत को एक नई दिशा दी और लोगों के जीवन में मनोरंजन और खुशी के अनगिनत पल जोड़े। आज भले ही टेप रिकॉर्डर का स्थान आधुनिक संगीत तकनीकों ने ले लिया हो, लेकिन उस दौर की मिठास और उससे जुड़ी यादें आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। टेप रिकॉर्डर सिर्फ एक उपकरण नहीं था, यह एक युग था जिसने भारतीय समाज को संगीत की धुनों से बांध दिया और जीवन को सुरमयी बना दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।